नमस्कार, राधे कृष्ण। मैं आचार्य कुलदीप पांडे। हमारे पास एक जन्म कुंडली उपलब्ध है और ये जन्म कुंडली है नाम की गोपनीयता के कारण हम पूरा नाम आपको नहीं बता पा रहे। जो जन्म का समय है वो है 24/12/1999। समय है 7:30। ये प्रातःकाल का समय है और जन्म स्थान है मेरठ का। ये जन्म कुंडली हमारे पास विवेचना के लिए आई और अभी आपके साथ उपस्थित है, हाजिर है आपके साथ। और ये इस जन्म कुंडली के कई प्रश्न थे। पहला प्रश्न नौकरी का था, दूसरा प्रश्न विवाह का था। तो नौकरी का उनको हमने बता दिया, जब समय मिलेगा तो हम विवाह के बारे में चर्चा करेंगे, नौकरी के बारे में पुनः चर्चा करेंगे। लेकिन आज विवाह के बारे में चर्चा करते हैं कि किसी भी जन्म कुंडली को देख करके कई बार लोग कह देते हैं कि आपका वैवाहिक ठीक नहीं है, आपको विवाह नहीं करना चाहिए। आखिर ऐसा लोग क्या कुंडली पे देख लेते हैं कि ये सब चीज़ें वो आसानी से बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दें कि ये जो कुंडली है वो 9 नंबर की कुंडली है। 9 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक लग्न की कुंडली है। जी देखो, नंबर यहाँ पर पड़ा हुआ है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है। और इसका हुआ लग्नेश गुरु, जो जा कर के लग्नेश गुरु बैठा है अपने से पंचम हाउस में शनि महाराज के साथ। जो लग्नेश गुरु है, अगर इसको थोड़ा सा देखें गौर से आप, तो मालूम पड़ेगा आपको कि लग्नेश जाकर के 1 डिग्री का होकर के बैठा है शनि महाराज के साथ। उसके साथ जो जातक की लग्न है उसकी डिग्री भी 19 के आसपास है। तो ये कुंडली हिलने वाली भी नहीं है, ये जैसी कुंडली है वैसी ही है। कहने का मतलब लग्नेश की डिग्री 1 है और शनि महाराज की जो डिग्री है वो है 16। यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है आपको कि लग्नेश और शनि की डिग्री में लगभग 15 डिग्री का अंतर है। 15 डिग्री का अंतर, यानी कि लग्नेश इस कुंडली में एक चीज़ और भी है, सबसे कम डिग्री का है। देखिए, 1 डिग्री 10 कला का है। और बाकी दूसरे नंबर का जो ग्रह आता है वो है आपका सूर्य। और फिर उसके बाद भी और ग्रह हैं, तो बस हमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, केवल हमें इतनी बात करनी है। लग्नेश इसका बहुत कमज़ोर है, बृहस्पति बैठा है शनि के साथ। एक चीज़ और भी है कि लग्न में भाग्य भाव का स्वामी बैठा है। लग्न में भाग्य भाव का स्वामी बैठा है और उसके साथ जो धन भाव का स्वामी है ये जाकर के पंचम भाव से बैठा है। और पंचम भाव का स्वामी है वो जाकर के धन के भाव में बैठा है। अब ये धन का भाव है, ये शिक्षा का भाव है, तो शिक्षा के भाव का स्वामी धन के भाव में चला गया, धन के भाव का स्वामी शिक्षा के भाव में चला गया। एक दूसरे को इन्होंने आदान प्रदान कर लिया, जिसमें से मंगल और शनि ने एक दूसरे के घर को, जो धन भाव का स्वामी शिक्षा भाव के साथ एक्सचेंज हुआ है, ये एक शुभ लक्षण है। एक चीज़ मैंने और बताई आपको कि भाग्य भाव का स्वामी जाकर के लग्न में बैठ गया है। यानी कि जो हम बेसिक आपको बताने का प्रयास कर रहे थे वो ये कि जातिका के पास धन की कमी नहीं होनी चाहिए, और ऐसा है भी। जितना हमें जानकारी है उस जानकारी के अनुसार जातिका के पास किसी प्रकार धन की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त धन है। तो एक चीज़ और भी है, जो धन भाव का स्वामी है, देखिए आय भाव का स्वामी है। आय भाव का स्वामी कौन सा होता है? 11th हाउस। 11th हाउस स्वयं अपने ही घर पे बैठा है। और केवल इतना ही नहीं, 11th हाउस का स्वामी 27 डिग्री 34 का है। और एक और ग्रह है वो 27-35 का है। एक और ग्रह है जो 27-6 का है। अमात्य कारक होकर के स्वयं यहाँ बैठा है। धन के वहाँ में कुंडली मार करके शुक्र स्वयं अपने घर पे बैठा है। और उस स्वयं के शुक्र के घर पे गुरु महाराज की श्रेष्ठतम दृष्टि है। और केवल गुरु की दृष्टि नहीं है, इस संसार के 2 बड़े प्लैनेट शनि और गुरु, इन दोनों की दृष्टि धन के भाव में, आय के भाव में पर्याप्त रूप से पड़ रही है, जो आय के स्रोत को श्रेष्ठ करता है। अब आय का स्रोत आएगा कैसे? शिक्षा से। तो शिक्षा से कैसे आएगा? शिक्षा से मिलेगी जॉब, तो व्यक्ति के पास धन
पर्याप्त मात्रा में आएगा। ये जनरल कुंडली का प्रेडिक्शन हुआ। धन के बारे में वैसे बात हमें नहीं करनी थी, हमें बात करनी थी विवाह के बारे में। तो लग्नेश हुआ गुरु, और गुरु बैठा है जाकर के पंचम हाउस पे। गुरु बैठा है जाकर के पंचम हाउस पे। जो सप्तम भाव जिसे कहते हैं, ये सप्तमेश, सप्तमेश है इसका बुध, जो अपने घर से जाकर के अष्टम भाव पर बैठा है। सप्तमेश है बुध, जो अपने से जाकर के अष्टम भाव पे बैठा है। सप्तम भाव में अष्टम भाव का स्वामी आकर के बैठ गया है। सप्तम भाव में अष्टम भाव का स्वामी आकर के बैठ गया है। विवाह का जो एक कारक ग्रह होता है मंगल, केतु महाराज के साथ बैठ गया है। और ये तो आप देख ही रहे हैं। इसके साथ तो हमारी जो चर्चा थी सप्तम हाउस की थी, वो आपने देख लिया कि चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है, फिर यहाँ बैठ सकता है, फिर अच्छा चंद्रमा रहेगा कितनी देर यहाँ पर? 2.5 दिन, 2.5 दिन रहेगा। तो 2.5 दिन में चंद्रमा यहाँ पर क्या कर लेगा? अब इस चीज़ को और समझिए इसको बहुत अच्छे से, कि सप्तम भाव जो जातिका का है वो दूषित हो गया चंद्रमा के बैठने से। अब सप्तम भाव में चंद्रमा महाराज बैठ गए तो सप्तम को डिस्टर्ब किया। सप्तम भाव का जो स्वामी है बुध अपने से कड़ाश कर चला गया, 8वें भाव पर चला गया। एक निगेटिव पॉइंट ये हो गया, जो 8वां भाव है चंद्रमा, इस भाव का स्वामी जो है वो जाकर के यहाँ पर बैठ गया। एक निगेटिव ये हो गया कि अष्टम भाव का स्वामी आकर के सप्तम में बैठ गया। जो मंगल महाराज हैं उनके साथ केतु महाराज कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। एक ये निगेटिव पॉइंट हो गया। एक पॉजिटिव पॉइंट है कि शुक्र अपने घर पे है, श्रेष्ठ स्थितियों पर है, उच्च का है, उच्च का छोड़िए अच्छी डिग्री का अमात्य कारक है, और इस शुक्र में गुरु महाराज की अच्छी दृष्टि है। तो एक तो ये अच्छा पॉइंट हो गया। लेकिन फिर आप थोड़ी सी बात करिए, शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो जाकर के पुनः कहाँ पर बैठ गई? सप्तम भाव पे चली गई। तो सारा का सारा जो टारगेट है जातिका की कुंडली पे, वो सब सप्तम भाव पे टारगेट है। कहने का मतलब जातिका का सप्तम भाव सब प्रकार से दूषित है। ऐसी स्थिति, एक चीज़ और भी देखिए, जैसे मंगल के साथ केतु बैठ गया, मंगल के साथ केतु बैठ गया तो मंगल को डिस्टर्ब किया थोड़ी देर के लिए, लेकिन मंगल के साथ केतु ने बैठ करके जो परिवार का भाव है, द्वितीय भाव है, इसको डिस्टर्ब किया। और जब परिवार के भाव को डिस्टर्ब कर दिया तो जातिका का परिवार कैसे बनेगा? ये संभव नहीं। चलो थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ते हैं 1 मिनट के लिए, कुंडली पे आगे जाते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये जातिका की D9 कुंडली है। इस D9 की कुंडली पर आप नजर डालेंगे तो यहाँ का सप्तम साफ सुथरा है, बढ़िया है। और इस सप्तम में शनि महाराज ने अपनी दृष्टि डाली, इस सप्तम में मंगल महाराज ने अपनी दृष्टि डाली। इस सप्तम का जो स्वामी है वो है गुरु, और गुरु जाकर के अष्टम भाव पे चला गया, बैठा किसके साथ जाकर के? केतु के साथ। उधर शुक्र की चर्चा करें तो शुक्र जाकर के किसके साथ बैठा? सूर्य और चंद्रमा के साथ। तो ये कई निगेटिव इफेक्ट हैं जो जातक की कुंडली को थोड़ा सा खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। आप वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ का जो लग्नेश था D1 का, वो लग्नेश जाकर के पंचम भाव पे बैठा था, कम डिग्री का होकर के। यहाँ का लग्नेश जाकर के शनि महाराज के भाव में बैठा है खष्टम हाउस पे। उसके बाद यहाँ खष्टम भाव का स्वामी शनि महाराज यहाँ पर बैठा है। अब देखिए एक थोड़ी सी और अच्छी चीज़ आपको समझ में आएगी कि अष्टमेश यहाँ बैठ कर के इस भाव को देख रहा है, और खष्टेश यहाँ बैठ कर के इस भाव को देख रहा है। ये सारे के सारे प्लैनेट सीधे पीछे पड़े हुए हैं सप्तम भाव के। तो ऐसी स्थिति पे थोड़ा अगर इस कुंडली पे दृष्टि डाली जाए, एक चीज़ और भी थोड़ा गौर करिए। अगर बात करें आप राहु महाराज की तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 राहु महाराज की जो दृष्टि है वो छठे भाव पर है।
और केतु महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, यानी कि पूर्णतया इस हाउस को पे पाप का तो योग लग गया इस हाउस पे। दोबारा फिर समझा रहा हूँ मैं आपको, प्रयास कर रहा हूँ बताने का सही ढंग से। ये हाउस और ये हाउस पाप कर्तरी के भाव में फंस गया। उसके साथ जो इस हाउस का स्वामी है बृहस्पति, अगर इसकी चर्चा करें तो बृहस्पति केतु के साथ हैं, और जो सप्तम भाव का स्वामी है वो भी डिस्टर्ब है। तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो ये कुंडली थोड़ी सी दूषित हो गई विवाह की स्थिति से। और अगर ऐसी स्थिति है तो हमने जातिका को अपनी तरफ से सलाह दी है। हो सकता है पता नहीं कितनी सलाह हमारी सही हो, कितनी अच्छी हो, कितनी लाभकारी हो। वो हमने ये दी है कि किसी कारण से अगर परिवार में विवाह करने का आपके ऊपर दबाव आता है, प्रेशर आता है, तो विवाह तो करना ही पड़ेगा। उसके पहले आपके पास जॉब हो, क्योंकि जॉब होगी तो किसी कारण से अगर आपको विवाह की विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़े तो कम से कम धन की पर्याप्त व्यवस्था तो आपके पास हो। आप सबको राधे कृष्णा, सबको नमस्कार। कुंडली का डिस्कस करवाना है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारा और आपका संबंध है।